कहते हैं कि स्वामी रामानंद जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था। वह रोजाना ब्राह्मणों के घरों से आटा मांग कर लाता, जिससे शाम को भोजन प्रसाद बनता और ठाकुर जी को भोग लगता और साधु सेवा भी होती। देखो, हर कथा में पहले साधु सेवा बताई जाती है। जब संतों का आशीर्वाद मिलता है तभी भगवान रीझते हैं। तो जब वो ब्रह्मचारी आटा मांगने जाता तो रास्ते में एक स्त्री उन्हें रोजाना आवाज दिया करती थी कि मुझसे भी कोई सेवा ले लिया करो। लेकिन गुरु जी की आज्ञा थी कि केवल ब्राह्मणों के घर से ही आटा लाना है, क्योंकि भैया जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही मन हो जाएगा। इसलिए वो ब्राह्मणों के घर से ही भिक्षा मांगने जाते थे। अब एक दिन बहुत बरसात हो गई। वो उस स्त्री के घर के आगे खड़े थे। बरसात इतनी ज्यादा थी कि आगे जा नहीं सके। अब शाम हो गई। उस मैया ने कहा, आज यहाँ की सेवा ले लो, बारिश में कहाँ जाओगे। अब उस मैया ने कहा, आप अंदर आ जाइए। वो हरी इच्छा समझकर उस मैया के यहाँ चले गए। अब उस मैया ने उनको बिठाकर बहुत उनकी सेवा की, आदर सत्कार किया और साथ में आटा और कुछ सूखा सामान भी दे दिया। अब ब्रह्मचारी जी उसकी सेवा भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। कहने लगे, भगवान तुम्हें बहुत दे। तब भैया उस मैया ने कहा, हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, आप देना ही चाहते हैं तो मुझे संतान होने का आशीर्वाद दें, क्योंकि मैंने सुना है तुम्हारे गुरु बड़े भक्ति वाले हैं। वो अगर आशीर्वाद दे दे तो पुत्र जरूर होगा। अब मैया ने ब्रह्मचारी की इतनी सेवा की थी कि वो ना नहीं कर सके। देखो, संसार का प्रेम सेवा स्वार्थी है। जरा सा भोजन क्या करा दिया, मांग शुरू हो गई। अब ब्रह्मचारी जी ने अपने गुरु की तरफ से आशीर्वाद दे दिया कि ठीक है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, तुम्हारे यहाँ संतान अवश्य होगी। अब जब वो आश्रम पहुंचे, उसने रसोई बनाई तो गुरुजी ने भोग लगाया ठाकुर जी को। तो उस दिन ठाकुर जी ने भोग नहीं आरोगा, यानी भोग नहीं लगाया। तब स्वामी जी समझ गए कि अन्न में कोई दोष है। तुरंत गुस्से में आवाज लगाई, अरे ओ ब्रह्मचारी, इधर आओ। ब्रह्मचारी डरता डरता उनके पास पहुंचा। तब पूछा कि आज ये भिक्षा कहाँ से लाए हो। तब ब्रह्मचारी ने डरते डरते सारी बात बताई। तब गुरुजी ने विचार किया कि ये शूद्र यानी नीच जाति के घर का अन्न है। पर उन्होंने कहा, चाहे नीच जाति भी हो, पर अगर भक्ति और प्रेम से देती तो कोई बात न थी। ना तो वो वैष्णव है और ना ही कोई संतों के प्रति उसके मन में भाव है। उसने तो पुत्र कामना से अन्न का दान किया है। ऐसा अन्न स्वार्थी है, इसमें प्रेम नहीं, भाव नहीं। अब ब्रह्मचारी ने कहा, प्रभु, मैंने तो उसे आपकी ओर से वचन भी दे दिया है कि उसके यहाँ आपके आशीर्वाद से पुत्र होगा। अब गुरुजी ने ध्यान लगाया कि उसके यहाँ 7 जन्मों तक भी पुत्र का योग नहीं है और ये वचन भी दे आया है। अब गुरुजी ने कहा, ब्रह्मचारी, अब जा, तू ही उनका पुत्र बन। कहते हैं उसी समय ब्रह्मचारी ने अपना शरीर छोड़ा और उस मैया के यहाँ जन्म लिया। कहा तो पहले जन्म में एक ब्राह्मण था, अब इस जन्म में चमार के यहाँ उन्हें जन्म मिला।
इसका कारण है कि गुरु की आज्ञा ना मानना, उनसे धोखा करना। अब जैसे ही इन्होंने रघु चमार के यहाँ जन्म लिया, माता अपने बालक को दूध पिलाना चाहती थी, पर ये बालक रैदास दूध नहीं पीते थे। इन्हें अपनी माँ का दूध छूना भी अच्छा नहीं लगता था। इन्होंने पिछले जन्म में अपने गुरु की बहुत सेवा की, संतों की बहुत सेवा की थी। इस संत सेवा के प्रताप से ही इन्हें अपना पिछला जन्म याद था। ये अपने मन में सोचते थे कि एक बार चमार का अन्न यानी इन्हीं माता पिता का अन्न ग्रहण करने से मेरी ये गति हुई। अब यदि यहीं पर खाऊंगा पीऊंगा तो पता नहीं मेरी कैसी बुद्धि होगी। संतों की सेवा की वजह से इन्हें अपना पिछला जन्म याद था। तो जब इन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, तो उसी समय इनके गुरु रामानंद जी को आकाशवाणी हुई कि आपके शाप से आपका शिष्य ब्रह्मचारी का जन्म रघु चमार के यहाँ हुआ है और वह दूध नहीं पी रहा है, उस पर कृपा कीजिए। ऐसा सुनकर गुरुजी ने विचारा कि मैंने उसे बहुत बड़ा दंड दे दिया है। अब उन्हें दया आ गई। अब जब रामानंद जी आश्रम से चले तो पूरी काशी में हल्ला मच गया, क्योंकि वो एकांत में रहते थे। लोगों के लिए उनका दर्शन भी बहुत दुर्लभ था। परंतु आज उनके दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पर जब स्वामी जी को चमारों की बस्ती की ओर जाते देखा तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि स्वामी जी चमारों का मुख नहीं देखते थे। लोग सोच रहे हैं कि आज क्या बात हो गई जो स्वामी जी रघु चमार के यहाँ जा रहे हैं। अब स्वामी जी तो अपने शिष्य पर कृपा करने जा रहे थे। स्वामी जी जब रघु चमार के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने उनके बैठने के लिए आसन बिछाया। तब स्वामी जी ने कहा, उस बालक को ले आओ और आप सब यहाँ से हट जाओ, क्योंकि मुझे उसे गुरु दीक्षा देनी है और वो भी एकांत में होती है। जैसे ही उस बालक रैदास ने स्वामी जी का दर्शन किया, उनकी आंखें भर आई। श्री स्वामी जी ने रैदास जी को गुरु मंत्र देकर उपदेश दिया कि आत्मा तो असंग है, वो ना ब्राह्मण है ना शूद्र है, वो तो ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। उन्होंने बताया कि भगवान की भक्ति का अधिकार सबको है। यहाँ कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है, सब बराबर हैं। और तुम्हारी माँ का तुम्हारे प्रति प्रेम है, तुम उसका दूध पी सकते हो, इसमें तुम्हारी कोई हानि नहीं। कहते हैं रैदास जी ने कहा, गुरुजी पहले मेरी माँ को भी वैष्णवी दीक्षा दो। तब इनकी माँ ने भी उनसे दीक्षा ली। जब वो वैष्णवी बनी तो इन्होंने दूध पिया। इनके गुरु ने ही इनका नाम रैदास रखा। ये आगे चलकर महान संत बने। ये भगवान से बहुत प्रेम करते थे, सारा धन संत सेवा में लगाते थे। देखो, भक्त की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उन्हें भगवान से भी बढ़कर उनके भक्त लगते हैं। अब इनके पिताजी को ये सब अच्छा नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि इस तरह से तो हमारा सारा धन ये नष्ट कर देगा। देखो, ये है स्वार्थ। प्रीत रीत सब अर्थ की, परमार्थ की नाही,
कहे कबीर परमारथी, विरला कोई कलिमाही। अब जिस पुत्र के लिए कितना प्रयत्न किया था, अब वही पुत्र इन्हें अच्छा नहीं लगता था। स्वार्थी पिता को पुत्र नहीं प्यारा, पैसा प्यारा है। एक कवि ने कहा है, पैसा बिन बाप कहे, पूत तो कपूत भयो। पैसे बिन भाई कहे, ये जी को दुखदाई है। पैसे बिन यार कहे, ये मेरा यार नहीं है। पैसे बिन ससुर कहे, कौन को जवाई है। आज के जमाने में रिश्तों से ज्यादा पैसे की बड़ाई है। अब रैदास जी तो भक्त थे और इनकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता एवं पति की आज्ञाकारिणी थी। अब इनके पिताजी ने इन्हें अलग कर दिया, घर के पीछे की जमीन दे दी, जबकि इनके पिता के पास बहुत धन था, पर इन्हें एक कण भी नहीं दिया। अब ये बाजार के चौराहे पर बैठकर जूतियां गांठने लगे। जितने पैसे मिलते उससे अपना निर्वाह करने लगे। पिता ने जब अलग किया तो केवल जमीन दी थी, ना छत, ना घर और ना कोई बर्तन, आटा, कुछ भी इनके पास नहीं। पर रैदास जी ने ये बात किसी को नहीं कही। जबकि संसार में ऐसा हो तो लोग अपने हक के लिए लड़ बैठते हैं, पर इन्हें भगवान पर पूरा विश्वास था। इन्होंने वहीं पर एक छप्पर डालकर वहां अपने भगवान को विराजमान किया और वहीं संतों की सेवा भी करते और खुद खुले में रहते थे। इन दोनों पति पत्नी ने सर्दी गर्मी सब सहन की। ये तो बस भगवान के प्रेम में रंगे थे। एक दिन भगवान इनके यहाँ संत का वेश धारण करके इनके यहाँ पहुंचे। अब रैदास जी इनको सूखा सामान देने लगे। तब उस भक्त रूपी संत ने कहा, हम चूल्हा चक्की आटे नून के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तब रैदास जी ने सोचा, शायद हम नीच जाति के हैं, इसलिए ये कुछ लेना नहीं चाहते। तब उन्होंने कुछ पैसे देने चाहे कि आप बाजार से कुछ ले लेना। तब उन्होंने पैसे लेने से भी मना कर दिया। तब रैदास जी ने कहा, हम आपको कैसे प्रसाद पवाएं? तब भगवान ने कहा, हम आपके यहाँ ही प्रसाद पाएंगे। मैंने सुना है आपकी पत्नी कढ़ी पकौड़ी बहुत बढ़िया बनाती है। तब रैदास जी ने कहा, महाराज मैं तो चमार हूँ, मेरे घर का कैसे पाएंगे? भगवान ने कहा, रैदास काहे झूठ बोल रहे हो? जो जाति हमारी वही तुम्हारी, फिर आपके यहाँ प्रसाद पाने में क्या हर्ज है? तब रैदास जी ने कहा, महाराज आपको भले ही हर्ज ना हो, अगर किसी संत ने सुन लिया तो आपको अपनी पंक्ति में बैठने नहीं देंगे। संत भगवान ने कहा, कोई चिंता की बात नहीं, अपने राम तो रमते राम ठहरे, वो किसी की पंक्ति में आएंगे ही नहीं। तब श्री रैदास जी ने अपनी पत्नी से बढ़िया बढ़िया कड़ी भात बनाने को कहा। भगवान ने खूब पाया और तब भगवान ने प्रसन्न होकर एक पारस मणि दी कि लो इसे संभाल कर रखना। तब रैदास जी ने कहा, मेरे धन तो मेरे राम ही हैं, ये पत्थर मेरे किस काम का महाराज? मैं धन संपत्ति को नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूं कि संतों की सेवा में अपना शरीर भी न्यौछावर कर दूं। तब रैदास जी ने कहा, यदि आप बार बार कहते हैं तो इसे अपने हाथ से ठाकुर जी के छप्पर में रख दो,
जब तुम्हारी मर्जी हो तब ले जाना। अब 13 मास बीत जाने के बाद भगवान फिर साधु का वेश धारण करके आए। कहा, कहिए रैदास जी, उस पारस का प्रयोग करके क्या सेवा की? तब रैदास जी बोले, महाराज, जहां आप रख गए थे वही होंगे, वो वहीं रखा होगा, आप ले लीजिए, क्योंकि मेरा ऐसे धन पर विश्वास नहीं है। वो लेकर चले गए। अब भगवान ने नई लीला रची। रोजाना जब रैदास जी ठाकुर जी की सेवा में जाते तो उन्हें वहां पर 5 मोहरें पड़ी मिलती। तब जानते हो रैदास जी क्या करते? उसे चिमटे से पकड़ के गंगा जी में डाल आते, बिच्छू की तरह। अब तो रैदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी डर लगने लगा कि ये माया को बिच्छू की तरह समझते थे और चिमटे से पकड़ते थे और गंगा जी में डाल आते थे। ये अपनी पत्नी से कहते, अब तो घोर कलयुग आ गया है, संत पारस देने लगे हैं और भगवान मोहरे। जब ये माया से छुड़ाने वाले ही माया देंगे तो जीव का कल्याण कैसे होगा? हम तो ऐसे संत और भगवंत दोनों को ही दूर से प्रणाम करते हैं। अब मैं जंगल में जाकर कहीं राम नाम जपूंगा। तब भगवान ने इन्हें सपने में कहा, मुझे तुम्हें देने की जिद है, तुम क्या मुझे हराना चाहते हो? मेरी जीत होने दो। जब भगवान ने ऐसा कहा तो इन्होंने भगवान की बात मान ली और नित्य प्राप्त मोहरों से एक विशाल संत निवास बनवाया और भगवान का दिव्य मंदिर। अब वहाँ बड़े बड़े संत आने लगे, कीर्तन करते। ऐसा लगता था जैसे भक्ति देवी यहीं रम गई हो। रैदास जी का स्थान भक्ति नगरी बन गया था। ये देखकर अब ब्राह्मण लोग जलने लगे। भगवान भी बड़े विचित्र खेल खेलते हैं। कहाँ तो बेचारे रैदास जी छप्पर में भगवान की सेवा करते और खुद खुले में रहते। अब जब भगवान ने उन्हें महल बनवाकर ऐश्वर्य दे दिया, उधर ब्राह्मणों के मन में डाल दिया कि इनका विरोध करो। पर भगवान जो कुछ करते हैं वो भक्तों के हित के लिए ही करते हैं, उनका यश बढ़ाने के लिए ही करते हैं। यहाँ भी रैदास जी का हित ही हुआ, उनका यश ही बढ़ा। रैदास जी चुपचाप अपनी कोठरी में राम का नाम लिया करते थे, लेकिन कुछ ब्राह्मण जो थे इकट्ठे होकर राजा के पास गए कि देखो ये शूद्र होकर पूजा करता है, इसकी पूजा बंद कराओ, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अब राजा ने सोचा इतने बड़े पंडित ब्राह्मण कह रहे हैं तो ठीक ही बात होगी। अब राजा ने रैदास जी को बुलवाया और कहा कि तुम भगवान की सेवा पूजा न किया करो। तब रैदास जी ने कहा, मुझसे ही भगवान सेवा कराते हैं तो मैं करता हूँ। तब राजा ने कहा, हम कैसे मान लें कि भगवान को तुम्हारी सेवा प्रिय है? तब श्री रैदास जी ने कहा, इसकी परीक्षा कर ली जाए। मैं अपने भगवान को सबके सामने सिंहासन पर विराजमान करके सबके सामने बाहर लाता हूँ। उन्हें ब्राह्मण लोग भी बुलावें, हम भी बुलावें। जिसके पास भगवान चले जाएं, उसी की सेवा प्रिय मानी जाएगी। अब राजा को बात ठीक लगी। ब्राह्मणों ने बड़े अभिमान से कहा रैदास जी को कि हम उत्तम जाति वालों को छोड़कर तुम नीच जाति वाले के पास भगवान भला क्यों आने लगे? इधर रैदास जी को पूरा विश्वास था कि जो भगवान ऋषियों के आश्रमों को छोड़कर निषाद और शबरी के घर गए, वे मेरे पास अवश्य आएंगे।
पहले ब्राह्मणों को राजा ने आदेश दिया कि वे बुलाएं। अब ब्राह्मण लोग कुशा आसन पर बैठकर खूब यज्ञ हवन पाठ पूजा करने लगे। करते करते थक गए, परंतु भगवान नहीं आए। अब रैदास जी को आज्ञा हुई, तब उन्होंने एक पद गाया आंखों में आंसू भर के। हे हरि आवहु बेगी हमारे, जैसे आए द्रुपद सुता के गज के काज सिधारे। ज्यों प्रहलाद हेतु नरहरि है, प्रगटे ब्रज खम्ब को फारे। पति राखो रैदास पतित की, दशरथ राज दुलारे। हे हरि आवहु बेगी हमारे। कहते हैं पद पूरा होते होते भगवान सिंहासन सहित आकर रैदास जी के हृदय से लग गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तब तो सारे ब्राह्मणों ने उन्हें प्रणाम किया। अब तो राजा की ओर से भी रैदास जी को भगवान की सेवा का अधिकार मिल गया। देखो, यदि विरोधी ना हो तो संतों का महत्व ही प्रकट ना हो। इससे विरोधी लोगों का तो लोक परलोक बिगड़ जाता है, पर संतों का सुधर जाता है। कोई धक्का लगाने वाला भी तो होना चाहिए। इसी तरह से चित्तौड़ नगर में एक झाली नाम की एक रानी रहती थी। उसने अभी गुरु दीक्षा नहीं ली थी। वह काशी आई। अब रैदास जी की प्रेम भक्ति देखकर झाली रानी ने इन्हें ही अपना गुरु बना लिया। अब ये सब ब्राह्मणों ने देख लिया। अब वो जलने लगे। वो सबको इकट्ठा करके फिर से राजा के पास पहुंचे। कहा कि अब तक तो रैदास जी ठाकुर जी की ही सेवा करते थे, अब गुरु भी बनने लगे हैं, इसका न्याय कीजिए। अब राजा ने कहा, अब पहले तो परीक्षा हो चुकी है, बार बार भगत की परीक्षा लेना अपराध है। तब ब्राह्मणों ने कहा, महाराज पहले तो इसके ठाकुर थे, इसने कोई सिद्धि की होगी जो इसके ठाकुर इसके पास आ गए। अब हमारे ठाकुर होंगे। अब राजा ने स्वीकार कर लिया। अब खूब ब्राह्मणों ने वेद मंत्र गाए, परंतु भगवान नहीं आए। भगवान को अभिमान से बहुत चिढ़ है। भगवान अपना अपराध तो फिर भी क्षमा कर देते हैं, पर उनके भक्त का अगर कोई अपराध करे तो उसे वो कभी क्षमा नहीं करते। संतों को हर कोई नहीं समझ सकता। कहते हैं संतों को और श्री जी को भगवत कृपा से ही समझा जा सकता है। शंकर जी दुर्वासा जी से कहते हैं, संतन का भेद नहीं जानियो, वेद धारे हैं। यानी वेद समझना सरल है, संतों को समझना सरल नहीं। अब रैदास जी ने फिर तड़प से प्रभु को पुकारा। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे मुरलीधर मोहन, नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। अब भगवान प्रेमवश उनकी गोद में आ गए। अब सारे ब्राह्मणों ने भी उनसे दीक्षा ली।
उधर झाली रानी काशी से अपने घर चित्तौड़ गई। कुछ दिनों बाद रानी ने अपने गुरुजी से प्रार्थना की, प्रभु, जिस तरह से काशी में आपने मुझ पर कृपा की, उसी तरह से चित्तौड़ पधार कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। अब रानी के बुलाने पर रैदास जी चित्तौड़ गए। रानी ने खूब अच्छे से अपने गुरु की सेवा की, स्वागत किया। सारी सड़कें सजवा दी, रास्तों में फूल बिछवा दिए। गुरुजी के पहुंचते ही साधुओं के बड़े बड़े भंडारे हुए। ये सुनकर बहुत से ब्राह्मण पधारे, पर जब उन्हें पता चला ये शूद्र हैं, तो उन्होंने सूखा सामान ले लिया। वहां बैठकर उनके साथ भोजन नहीं किया। अब काशी के ब्राह्मण तो उनके बारे में जानते थे, चित्तौड़ के नहीं जानते थे। अब जब घर आकर उन ब्राह्मणों ने रसोई बनाई, पंक्ति में भोजन करने लगे, तो भगवान ने एक चमत्कार किया। दो दो ब्राह्मणों के बीच सबको हर जगह रैदास जी बैठे हुए नजर आने लगे। अब तो सब उन्हें बड़ा भगवान का भक्त समझने लगे। सबने उन्हें प्रणाम किया और हजारों ब्राह्मण उनके शिष्य हो गए। उधर काशी के जो राजा थे वो संत कबीरदास जी के शिष्य थे, परंतु रैदास जी में भी भाव रखते थे, क्योंकि एक तो ये भक्त, दूसरा इनके गुरु कबीरदास जी के गुरु भाई थे। रैदास जी एक दिन रैदास जी का दर्शन करने आया। तब उस समय रैदास जी मानसिक पूजा कर रहे थे, भाव में थे। राजा ने इन्हें जब प्रणाम किया तो ये भाव में थे। इन्होंने जिसमें चमड़ा धोते हैं वो जल भाव में राजा को देते हुए कहा, लो राजन, ये चरणामृत है। राजा ने डर के मारे ले तो लिया, पर सोचने लगे देखो तो सही, चमड़े वाला गंदा जल दे दिया। अब राजा ने पीने का स्वांग करते हुए अपने ऊपर ही जल गिरा लिया, यानी कोट के ऊपर वो जल चला गया, जिसमें लाल सा दाग पड़ गया। अब घर आकर विचार करने लगे कि मैं राजा हूं, मेरे साथ रैदास जी को ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, आखिर है तो चमार ही। ऐसा सोचकर कोट धोबी को दे दिया। धोबी ने अनेक यत्न किए पर वो दाग नहीं छूटा। पहले जमाने में सरफ साबुन तो होता नहीं था भैया। अब मुंह से चूस चूस कर उसने वो दाग छुड़ाया। अब जैसे ही वो रस उसके अंदर गया, वो तो प्रेम में हो गया। वो तो सब छोड़ के नाम जप करने लगा। अब तो सारा संसार उसे राम में दिखने लगा। अब वह राजा के पास गया और सारी घटना सुनाई। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ कि ये मुझसे क्या हो गया, और दौड़ा दौड़ा रैदास जी से कहने लगा, मुझे चरणामृत दे दो। रैदास जी ने प्रेम से कहा, राजन, पहले वाला तो चरणामृत ही था, क्योंकि उस समय मैं अपने प्रभु के चरण धो रहा था। अब तो ये चमड़ा धोने का जल ही है। अब राजा अपनी भूल पर बड़े लज्जित हुए। तो भैया संतों की मौज का कोई ठिकाना नहीं। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी रैदास जी से मिलने आए। उन्हें बड़ी जोरों से प्यास लगी थी। उन्होंने रैदास जी से जल मांगा था, तो श्री रैदास जी ने उन्हें खप्पर में वही कठौती का जल भर दिया। परंतु जब गोरखनाथ जी को ध्यान आया कि एक तो ये चमार दूसरे चमड़े भिगोने वाला ही कठौती का जल दे दिया, तब उन्होंने वो जल पिया नहीं, लेकिन गिराया भी नहीं।
उसी तरह से भरे हुए खप्पर को कबीरदास जी के पास ले गए। तब कबीरदास जी ने कहा, ये क्या है? तब सब वृतांत कह सुनाया। तब कबीरदास जी की पुत्री कमाली, जो पास में ही बैठी थी, वो रैदास जी की भक्ति से अपरिचित थी। वो उस जल को पी गई। वह जल पीते ही उसके हृदय में दिव्य ज्ञान हो गया। श्री गोरखनाथ जी ने कुछ देर कबीरदास जी का सत्संग किया और चले गए। इसी बीच कमाली का विवाह भी हो गया। जब वह अपने पति के साथ मुल्तान चली गई, कुछ समय बाद गोरखनाथ जी अपने मत का प्रचार करने के लिए तीर्थों की यात्रा के लिए निकले। वो अपनी योग सिद्धि से सबको प्रभावित करते थे। उनके पास एक खप्पर था जो सिद्धि बल से कभी नहीं भरता था। उनका कहना था कि जो मेरे इस खप्पर को भर देगा, मैं उसके यहाँ का ही भोजन करूँगा। सारा देश घूमे, कोई भी राजा या रईस उनके खप्पर को न भर सका। ऐसे ही एक दिन वो मुल्तान पहुँचे। कमाली को जब पता चला गोरखनाथ जी आए हुए हैं, तो अपने पति से प्रार्थना की कि उन्हें घर पर निमंत्रण दिया जाए। पति ने कहा, तुम पागल हो गई हो? भला उनका खप्पर हम कैसे भर सकते हैं? और बिना खप्पर भरे वो कुछ खा नहीं सकते। परंतु कमाली ने कहा कि नहीं, तुम उन्हें निमंत्रण दो। तब उन्हें निमंत्रण दिया। जब वो घर पर आए तो कमाली ने पर्दे की आड़ से उनके सामने थाल परोसकर सरका दिया। उन्होंने अपना खप्पर भरने को कहा। कमाली ने चम्मच से चावल उठाकर उनके खप्पर में डाल दिया। उनका खप्पर उतने में ही भर गया। तब गोरखनाथ जी ने पूछा, तुम कौन हो? उत्तर मिला, बेटी कमाली। तब उन्होंने पूछा, बेटी कमाली, तुमने ये कमाल कहाँ से सीखा? उन्होंने कहा, ये उस खप्पर के जल का प्रभाव है। जब गोरखनाथ जी की आंखें खुली तो वो सीधा काशी पहुंचे और रैदास जी के कठौती का जल पीने लगे। तब रैदास जी ने कहा, प्याते थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। भूला जोगी फिरे दीवाना, वह पानी अब मुल्तान गया। गोरखनाथ जी हाथ मलते रह गए। इसी तरह एक ब्राह्मण नित्य प्रति राजा की ओर से गंगा जी को पुष्प चढ़ाने जाया करता था। श्री रैदास जी का घर मार्ग में ही पड़ता था। अतः वो पंडित जी रोजाना रैदास जी को भी गंगा स्नान के लिए कहते, परंतु रैदास जी घर में ही गंगा जी को प्रणाम कर देते। एक बार कोई उत्सव था, तब पंडित जी ने रैदास जी को बार बार कहा, चलो आज तो चलो गंगा स्नान। तब रैदास जी ने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। परंतु गंगा जी के लिए एक भेंट चढ़ाने के लिए उन्हें 2 केले दे दिए और कहा, पंडित जी, आप राजा जी की तरफ से पुष्प चढ़ाते हो, हमारी ओर से 2 केले चढ़ा देना। और अगर गंगा जी कोई आशीर्वाद में प्रसाद दे तो वो जरूर लेते आइए। पंडित जी केले लेकर चल दिए। गंगा के तट पर पहुंचे। पहुंचकर पहले पुष्प चढ़ाए। अब रैदास जी के केले। तभी एक घटना घटी। 2 हाथ गंगा जी से प्रकट हुए और वो केले लेकर अदृश्य हो गए। फिर थोड़ी देर बाद वही दिव्य हाथ एक दिव्य कंगन लेकर प्रकट हुआ। आकाशवाणी हुई कि ये कंगन रैदास जी को दे देना। अब ब्राह्मण कंगन लेकर चल दिए। अब रास्ते में मन में लालच आ गया कि रैदास जी तो इसके बारे में कुछ जानते नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ।
लेकिन वो जाते तो अपने घर की ओर और फिर घूम फिर कर रैदास जी के घर के पास ही आ जाते। कई बार गए, कई बार आए। हार कर उन्होंने वो कंगन रैदास जी को दे दिया और सारी बात सुनाई। तब रैदास जी ने वह कंगन पंडित जी को ही दे दिया। पंडित जी ने सुनार के यहाँ बेच दिया। सुनार ने राजा को दे दिया। राजा था भोजराज। भोजराज ने मीरा को दे दिया। अब मीरा जी ने ठाकुर जी को पहनाया। फिर सोचा अगर दूसरा भी होता तो कितना अच्छा होता। अब मीरा ने भोजराज जी से कहा। भोजराज ने सारे सुनारों को बुलवाया। उन्होंने कहा ऐसा कंगन इस दुनिया का नहीं है। अब उस पंडित को बुलाया। पंडित जी ने सारी बात बताई। फिर सब रैदास जी के पास गए कि हमें भी ऐसा कंगन चाहिए। अब रैदास जी ने कहा जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसा कहकर उन्होंने वहीं से गंगा जी से प्रार्थना की। तभी उसी चमड़े के पात्र से 2 दिव्य हाथ कंगन लेकर निकले। ऐसा चमत्कार देखकर सभी दंग रह गए। मीरा जी ने इन्हें ही अपना गुरु बना लिया। मीरा जी ने अपने पदों में भी गाया है, यथा मीरा मेरे संत हैं, मैं संतन की दास। चेतन संत सेन थे, दीसत गुरु रैदास। मीरा सतगुरु की करे वंदना आस, चित चेतन आत्म महाधन्य भगत रैदास। नहीं मैं पियर सासरे, नहीं पिया के पास, मीरा को गोविंद मिले, जब गुरु मिले रैदास। तो भैया इस तरह से रैदास जी इतने बड़े भक्त हुए।